हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है। जिसमें कि दोस्तों हमारा जो आज सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 1। इसके अंतर्गत अतिरिक्त वर्कशीट है जिसे कि हमें हल करना है। पहला प्रश्न है कि किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो वस्तुएं दी है, एक पेंसिल का बॉक्स दिया हुआ है, दूसरा पेंसिल दी है। तो किसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है, आप देख सकते हैं कि पेंसिल बॉक्स ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल बॉक्स ए। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि गणित का जादू किताब की सतह को कितनी रबड़ से पूरी तरह से ढका जा सकता है। तो इसका हल होगा दोस्तों कि किताब की मान लीजिए लंबाई कितनी है, लंबाई में 10 रबड़, चौड़ाई में 9 रबड़। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना होगा, 10 गुणित 9 बराबर हो जाएगा 90 रबड़। कितनी रबड़ लगेंगी, 90 रबड़ लगेंगी जादुई किताब की सतह को रबड़ से पूरी तरह ढकने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 कि दी गई ग्रिड को देखिए एवं बताइए कि पत्ती ए ने कितने खंडों या खानों को घेरा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये एक 15 और एक ये 16, आधा आधा मिलाकर यानी 16 खंडों ने से ढका है। अब दूसरा है कि पत्ती बी ने कितने खंडों या खानों को ढका है। तो देखिए ये अब बी पत्ती है, तो इसने किसने यानी 1 2 और ये पूरा 3 और ये दोनों मिला के 4 यानी 4 खंडों को ढका है। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 कि अनुमान लगाकर लिखिए कि आपकी कक्षा की जो टेबल है कि सतह कितनी किताबों से भर जाएगी। तो देखिए लगभग 18 किताबों से भर जाएगी ये वाली सतह। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 कि दी गई ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं रखें एवं उनके द्वारा घेरे गए खंडों की संख्या लिखें। तो देखिए दोस्तों, यह एक ठो क्या दिया हुआ है, पूरा ये ग्रिड दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने ये थाली बना दी, यह हमने एक बाल्टी बना दी, है ना, यह एक हमने आइसक्रीम बना दी और यह हमने एक घड़ी बना दी। तो इस प्रकार से आपको इनको बनाना है और यहाँ पे लिखना है कि कितने खाने लगभग घेरे हैं। जैसे कि प्लेट ने लगभग 10 खाने घेरे हैं, बाल्टी ने 12 खाने घेरे हैं, आइसक्रीम ने 4 खाने घेरे हैं, आप देख सकते हैं, और घड़ी ने 10 खाने लगभग घेरे हुए हैं, और कंपास सेट ने कितने घेरे हुए हैं, लगभग 3 खाने घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वस्तु की डिज़ाइन बनानी है और कितने खाने घेरे हैं उनको गिनकर यहाँ पर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 1। पढ़ेंगे हम पाठ 13 खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि ऊपर वाली जाली में कुल खानों की संख्या कितनी है, गिनिए। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे यहाँ पे गिन लिया कितनी है, जैसे पहली सतह में 1 2 3 4 5 6 यानी कितनी 6 हैं। अब यहाँ से हम गिन लेते हैं, ये अभी यहाँ से गिना था, अब यहाँ से गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणे 6 बराबर 36 यानी टोटल कितने खाने हैं, 36 खाने हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि आकृति खा में खानों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये खा है, इसमें खानों की संख्या कितनी है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे बना है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 और ये 2 हैं, और यहाँ पे ये मिला के 3 और ये मिला के 4 यानी 4 खाने हैं आधे आधे मिला के। ठीक उसी प्रकार खानों में खानों की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी सेम ऐसी ही डिजाइन बनी है ये, तो इसमें भी 4 खाने हैं लगभग। अब यदि आकृति खा एवं गा को मिला दें तो कुल खानों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप खा और गा को मिला देंगे तो 4 4 8 खाने हो जाएंगे टोटल। ठीक उसी प्रकार आकृति घा में खानों की संख्या कितनी है, तो आप ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल? 8 खाने हैं। अब किस आकृति में सबसे अधिक खाने हैं? तो देखिए, खा में 4 खाने थे, गा में 4 खाने थे, लेकिन घा में कितने हैं? 8 खाने हैं, यानी सबसे ज़्यादा घा में हैं। आप देख सकते हैं 8 खाने, तो घा में लिख देंगे। इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 2। पाठ 13, खाते और खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी तरह से भर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यह 1 सेंटीमीटर, एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। तो अब हमको यह अनुमान लगाना है कि यह पूरी जो वो है वर्ग है, वो कितने खानों से आकृति पूरी भर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार से ऐसे 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 वो बना देंगे। अब यहाँ पे हम गिन लेंगे, जैसे इस साइड से ऐसे गिन लीजिए कितनी लाइनें हैं, जैसे कितने खाने हैं, 1 2 3 4 खाने हैं ऐसे में। अब ऐसे में गिन लेते हैं कि कितने खाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 चौके 44, यानी टोटल कितने खाने होंगे, 44 खाने होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। आकृति खा है कि अब इस आकृति को छोटे वर्गों से भरकर अपने अनुमान की जांच कीजिए। तो देखिए 44 खाने ही आएंगे। कितने आएंगे? 44 खाने ही आएंगे। इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 की चित्र देखिए। अब इसमें दिखा है, चित्र देखिए और आंसर दीजिएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर वाले कितने और वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे कि आकृति एक वर्ग बन जाए। तो देखिए, आप इस प्रकार से पेंसिल से लाइन खींच लीजिए, है ना, और इस प्रकार से आप वो कर लेंगे। अब आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 1 सेंटीमीटर वाले 9 वर्गों की आवश्यकता होगी। तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार खा है कि छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कुल छोटे वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 6 वर्ग आएंगे। कितने आएंगे? 3 3 6 वर्ग आएंगे। अगर जब आप बराबर बराबर इसमें बराबर बराबर भागों में अगर इसको बांट देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 3। पाठ 13, खेत और बाढ़। अब यहाँ दिया गया है कि दिए गए ग्रिड में बने चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इधर से 4, तो आप यहाँ लिख देंगे 4, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 7 बराबर 28, यानी कितने टोटल 28 वर्ग घेरे गए हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिकोण आकृति ने कितने खानों को घेरा है। अब यह त्रिकोण आकृति है, तो आप इसको इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से उसने कुल 9 खाने घेरे हैं। कितने खाने घेरे हैं दोस्तों? 9 खाने घेरे हैं। आप गिन के रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये आधा 1 और ये टोटल 9 खाने घेरे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा है कि सिक्के द्वारा घेरे गए कुल खाने कितने हैं। तो देखिए, सिक्के द्वारा कितने खाने घेरे गए हैं, लगभग 6 खाने घेरे गए हैं। आप इधर से ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है कि किस आकृति ने सबसे अधिक भाग घेरा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो भाग घेरा है वह हमारी माचिस ने घेरा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माचिस की डिब्बी ने अधिक जगह घेरी है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि माचिस की आकृति वाले भाग को 2 बराबर त्रिकोण भागों में बांटिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे माचिस का चित्र बनाएंगे और उसको 2 बराबर भागों में त्रिकोण में भाग देंगे, एक ये भाग और ये वाला भाग। इस प्रकार आपको इसको बनाना है। अब यहाँ पे सप्ताह चल रहा है दोस्तों हमारा क्या, 27, और दिवस चल रहा है 4। पाठ 13, खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि आप पेंसिल, रबड़, पत्ती एवं ढक्कन को इस वर्गाकार चौखाने वाले कागज पर रखो, उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि
ढक्कन द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक ढक्कन बना देना, जिसे आप गिनती कर इसको फिर गिन लीजिएगा इस प्रकार। जैसे मान लीजिए चलिए कि 10 खाने घेरे, ठीक उसी प्रकार एक पत्ती का चित्र बना लेना है। ऐसा करके एक पत्ती का चित्र बना देना, फिर वहाँ भी खाने गिन लीजिएगा। मान लीजिए कि 12 खाने घेरे हैं। ठीक इसी प्रकार किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है, तो पत्ती ने अधिक जगह घेरी है। आप इस प्रकार से गिन के भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 5, पाठ 13, खेत और बाढ़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो उसे शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है कि पहेली घर और कुआं। राकेश के पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। इस ज़मीन पर 4 घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस ज़मीन को अपने 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर ऐसा मिलना चाहिए कि सभी एक दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर सकें। क्या आप ज़मीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? 4 बच्चों की ज़मीन की अलग अलग बाड़ बनाओ और हर एक 4 बच्चों के हिस्से में अलग अलग रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, इसका हल इस प्रकार से होगा कि अब देखिए यह है कुआं। क्या है? यह कुआं है। 4 भाइयों के घर हैं, इनको चारों को बराबर बराबर हमें जगह देनी है, और इनको कि बिना किसी के घर जाए ये सीधे कुएं का पानी अपनी अपनी जगह से ले सकें। तो देखिए दोस्तों, इस घर वाला यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आएगा और यहाँ से कुएं का पानी यूज कर लेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ वाला इस कुएं से जाएगा ऐसे और यहाँ पे पानी यूज कर लेगा बिना किसी के घर जाए। ठीक यहाँ वाला यहाँ से डायरेक्ट जाएगा यहाँ, और यहाँ से पानी का यूज कर लेगा। और ठीक अब ये वाला कहाँ से जाएगा? ये वाला यहाँ से जाएगा और इस प्रकार से जाएगा, और यहाँ पे पानी कुएं का यूज कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको चारों की जगह बन गई बिना किसी के घर जाए। इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सप्ताह चल रहा है 27 और दिवस चल रहा है 6, पाठ 13, खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा है कि जाली में कुल कितने खाने हैं, उनकी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से गिन लेते हैं, फिर यहाँ से गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ऊपर हैं 5, और इधर से कैसे हैं 1 2 3 4 गुणे 4 बराबर 20 खाने हैं टोटल इस आकृति में। दूसरा है कि किस आकृति में अधिक खाने हैं, लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो खाने बनाया गया है अंडरलाइन है, इसमें आप गिन सकते हो, इसमें कम है। तो किस आकृति में ज़्यादा है? का आकृति में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया का आकृति में खाने ज़्यादा हैं। तीसरा प्रश्न है कि नीचे 10 गुणित 5 खानों की एक जाली बनी हुई है। इस जाली पर एक मोबाइल रखा गया। मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढका है? तो देखिए दोस्तों, अब यह पूरा क्या हुआ है, एक जाली है, इसके अंतर्गत ये मोबाइल रखा है। अब इसने कितनी जाली को लगभग घेर के रखा है? तो हम जैसे लिख दिए कि जाली में कुल खानों की संख्या कितनी है? 50 है। इनको आप गिनेंगे तो टोटल ये 50 होंगे। और मोबाइल द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है? जैसे 12 है। तो इस प्रकार से आपको गिन के लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि राजीव के आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी हुई है। उन टाइल्स पर एक दरी बिछी हुई है। दरी ने कितनी टाइल्स को ढक कर रखा है, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार से इस टाइल्स में जैसे यहाँ से लाइन खींच के पेंसिल से आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं ऐसे। जैसे 1 2 3 4 5, ऊपर 5 हैं। अब ऐसे में देख लीजिए 1 2 3 गुणे 3 बराबर 15, यानी कितनी दरी द्वारा ढकी गई टाइल्स की संख्या कितनी है? 15 है। इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 कि माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या कितनी है। अब जैसे ये माचिस की तीली है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बना सकते हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कितने हैं टोटल? 12 खाने घेरे हैं माचिस ने। ठीक उसी प्रकार त्रिकोण आकृति द्वारा कितने खानों को घेरा गया है, तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। तो टोटल कितने? 8 खाने घेरे गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 कि यह एक जाली दी गई है। अब इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
पहला प्रश्न है कि आप 10 रुपये के नोट एवं एक चूड़ी को इस वर्गाकार चौखाने वाले कागज पर रखो, उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि 10 रुपये वाले नोट के द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी है। मान के चलिए यह एक नोट बना दिया गया है और 74 खाने घेरे हैं। कितने घेरे हैं? 74 खाने घेरे हैं। ठीक उसी प्रकार एक चूड़ी बना दी गई, चूड़ी ने मान के चलिए कि 78 खाने घेरे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिनकर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहेली घर कुआं, महेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है, इस जमीन पर 4 घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 बराबर बच्चों में बांटना चाहता है। हर एक को एक घर मिलना चाहिए और सभी एक दूसरे के हिस्से में बिना जाए कुएं का पानी उपयोग कर पाएँ। क्या आप ज़मीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हैं? हर एक को अलग अलग रंग से भरिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं कि यह है कुआं, यह क्या है? कुआं है। अब एक व्यक्ति यहाँ से इस प्रकार से जा सकता है और अपने पानी का उपयोग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक यहाँ से ऐसे जाएगा तो इस प्रकार से पानी का उपयोग करेगा। ठीक इसी प्रकार से उसके दूसरे के तीसरे का जाने का रास्ता इधर से है, वह यहाँ से कुएं का पानी यूज कर लेगा। चौथा वाला यहाँ से जाएगा और यहाँ डायरेक्ट पानी का यूज कर लेगा बिना किसी के घर जाए हुए। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 कि विद्यालय का बगीचा। कक्षा 3 और 4 के छात्र ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाए जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया है जो नीचे दिए गए चित्र जैसा दिखता था या लगता था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बगीचा दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे कि एक बगीचा दिया है, ये बगीचा नंबर 1 और एक ये दिया है बगीचा नंबर 2। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वह 5 मीटर है और चौड़ाई है 3 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर का दरवाज़ा है, गैप है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही है। तो अब दोनों बगीचों में से किस बगीचे का अधिक घेरा है? तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला जो बगीचा है वो बड़ा है इससे, तो किसका घेरा ज़्यादा है? बगीचा 2 का घेरा अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे प्रश्न क्रमांक 9 है कि अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो, सोचो कि उस पर कितनी गणित की किताब रखी जा सकती हैं। याद रहे कि किताबें एक दूसरे के ऊपर ना रखी हों और किताबों के बीच में जगह भी ना बचे। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि वहाँ अपना अनुमान लिखिए। तो देखिए लगभग 18 किताबें लगेंगी। ठीक उसी प्रकार खा है कि आपके अनुमान में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है। तो देखिए मान लीजिए अनुमानित संख्या कितनी है? 18 है कि 18 किताबें लगेंगी और वास्तविक संख्या क्या है? आप 15 है मान के चलिए। तो अंतर कितने का आया? 3 का। जब आप 18 में से 15 घटा देंगे तो टोटल आएगा 3, यानी 3 किताबों का अंतर है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अब आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।